आप सभी से निवेदन किया जाता है कि अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी की पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को पढ़ने के अनंतर ही इस कक्षा को पढ़ें, तभी यह कक्षा आपकी समझ में आएगी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज हम 21वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं, संधि प्रकरणम। तो मित्रों, गत पाठ में हमने उरण रप्रह सूत्र को पढ़ा था और आद्गुणः सूत्र के जो उदाहरण थे, कृष्णर्धि तबलकारः, वहां पर उसके सहयोग से, उरण रप्रह सूत्र के सहयोग से रपर वाला और लपर वाला अण बना करके सिद्धि की थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे का सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, आचार्य पाणिनि का सूत्र, लोपः शाकल्यस्य। सरल है। शाकल्य एक आचार्य हुए हैं, तो इस प्रकार से आचार्य पाणिनि ने कई आचार्यों के मत को अपने शास्त्र में स्वीकार किया है। इसका अर्थ है कि आचार्य पाणिनि के व्याकरण से पूर्व भी आचार्यों के व्याकरण थे। आचार्य शाकल्य का व्याकरण था, उनका उस समय चलता था। अब हम इस सूत्र की सर्जरी कर लेते हैं पदच्छेद विभक्ति से। लोपः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, शाकल्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, इसमें कोई भी समास नहीं है, कोई भी समास नहीं है। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताया गया अर्थ पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहता क्या है। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा अशी परे। ठीक है, ऊपर से कुछ पदों की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो एक अनुवृत्ति आ रही है अवर्ण की, भो बघो अघो अपूर्वस्य योषि, इससे अवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य सूत्र की भी अनुवृत्ति आती है। यहां पर दो अनुवृत्तियां आ गई, तो दो अनुवृत्तियां इसमें जोड़ दी। आप देख पा रहे होंगे, अवर्ण पूर्वयोः, तो अवर्ण जोड़ दिया। अब चलिएगा इसका अर्थ बतला देता हूं मैं। अवर्ण पूर्वयोः माने अवर्ण पूर्व में है जिसके ऐसे, और एक विशेषता और बता रहे हैं, पदान्तयोः, और पद के अंत में। ये दो विशेषताएं होनी चाहिए। किसमें, अभी आगे बताएंगे। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः, अवर्ण पूर्व में है और पद के अंत में है। ऐसे यवयोः, यकार और वकार का लोपः, लोप, अदर्शन, वा विकल्प से, अशी परे माने अश प्रत्याहारांतर्गत
कोई वर्ण बाद में रहने पर लोप होता है विकल्प से। एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। अब सरल अर्थ समझ में आ गया। अब आपको और समझ में आएगा उदाहरण में, राइट। अब मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। ये उदाहरण लिया हमने एक अभी, हरे प्लस इह, राइट। अब हमने एक संधि सूत्र पूर्व में पढ़ लिया है, कौन सा? एचो यवायावह, एचो यवायावह पढ़ लिया है। यहां एच है, बाद में अच है, तो इसको क्या हो जाएगा? यथासंख्य करके अय आदेश, तो क्या बना? हा र य, और आगे क्या है? इह। अब यहां लगाना है, ये जो आचार्य शाकल्य पढ़ा है, ये विकल्प को रख करके पढ़ा हुआ है। अर्थात आचार्य पाणिनि जी एक वरिष्ठ वैयाकरण का नाम लेकर के दो प्रकार के उदाहरणों की सिद्धि करना चाहते हैं। इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने शाकल्य नहीं बोला, उन्होंने वाह बोल दिया, क्योंकि आचार्य पाणिनि महाराज यही कहना चाहते हैं। शाकल्य का अर्थात विकल्प से, मतलब शाकल्य के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता है, ये बतलाना चाह रहे हैं। ऐसा दो प्रकार के उदाहरण बनाने हैं, विकल्प करना है। तो आचार्य पाणिनि ने पूजार्थ आचार्यों का नाम लेकर के अपने कार्यों को सिद्ध कर दिया। या विकल्प करना है विकल्प है, या नित्य करना है वह नित्य कर दिया। तो देखिएगा यहां ये हुआ। अब यहां पर क्या होना चाहिए था? हा र या, और इसमें जुड़ करके हा र इह, ऐसा होना चाहिए था। परंतु तभी आचार्य पाणिनि ने सूत्र बना दिया जी कि लोपः शाकल्यस्य, विकल्प से यकार। अब देखिएगा, इसने आचार्य वरदराज महाराज जी ने इसका अर्थ क्या किया था? अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा अशी परे, राइट। अब देखिएगा, ये यकार है, पद के अंत में है, राइट। पद के अंत में ये हरे पद था, ये संबोधन का पद है, संबोधन एक वचन। यह पद है, पदांत पद के अंत में है यह, और यह से पूर्व में क्या है? अ। तो अवर्ण पूर्व ये यकार हो गया, और अशी माने अश प्रत्याहारांतर्गत वर्ण यहां पर ई है, ई अश प्रत्याहार में आता है। तो क्या है? इस यकार का विकल्प से लोप होना चाहिए। तो एक बार ये लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? हारा इह। और एक बार लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा? हारा इह, राइट। ये दो प्रकार के उदाहरण बन गए, ठीक है। अभी हमको बहुत आगे चलना है। अभी बीच में बुद्धिमान विद्यार्थी पूछेंगे, आपको भी अपनी बुद्धि लगानी है। अभी हम इतना कर लेते हैं। क्या है, हमारे पास में ये दो उदाहरण बन गए। अब हम इसको हटा देते हैं, राइट। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। विष्णु प्लस इह, यहां पर भी वही स्थिति, एचो यवायावह लग करके क्या बनेगा? विष्णु, विष्णव और इह। अब देखिएगा, ये वकारांत में है, अवर्ण पूर्व में है, आगे अश प्रत्याहार है, राइट। सारी शर्तें हैं, पद के अंत में भी है, सारी शर्तें। तो विकल्प से इसका लोप हो जाएगा। तो इसका भी क्या उदाहरण बन जाएगा? विष्णु इह और विष्णवीह। यहां पर लोप नहीं हुआ है, ये तब का है। अब हम इसको हटा देते हैं।
इस सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी ने विद्यार्थियों को समझा दिया जी। विद्यार्थियों को पूछा आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि भाई समझ में आया? तो विद्यार्थी बोले जी गुरुजी पूरा समझ में आया। परंतु एक बुद्धिमान विद्यार्थी कहने लगा गुरुजी शंका हो रही है, थोड़ी सी शंका हो रही है गुरुजी, पूरा समझ में तो नहीं आया। गुरुजी समझ गए, हाँ ये विद्यार्थी ने बात को पकड़ लिया। विद्यार्थी बोला गुरुजी ये तो ठीक बात है कि यहां पर इस सूत्र से लोप हो गया यकार का, यहां पर वकार का लोप हो गया, ये तो हम मानते हैं गुरुजी आपकी बात, और यहां पर नहीं हुआ इसलिए यहां पर रह गए, कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी आपने यही पढ़ाया था कि विकल्प से होता है, विकल्प से हम भी मान रहे हैं, और विकल्प से यहां पर भी वकार का लोप नहीं हुआ, कोई बात नहीं है गुरुजी। गुरुजी शंका ये हो रही है कि यहां पर लोप हो गया, यहां पर लोप हो गया, अब ये ह र ईह विष्णा ईह हमने पिछले ही पाठों में तो पढ़ा था गुरुजी, आद गुणः, क्या पढ़ा था? आद गुणः गुरुजी अवर्ण से उत्तर असवर्ण अच परे रहते गुण होना चाहिए, तो यहां पर गुण प्राप्त हो रहा है गुरुजी, हर और ई, तो यहां पर हरेह ऐसा हो रहा है गुरुजी। क्या सही है कि गलत है? ऐसा कर दें। और ऐसा ही यहां पर विष्णु और ईह, यहां पर भी आद गुण प्राप्त हो रहा है। गुरुजी बोले ठीक पकड़ी बात, ठीक पकड़ी, परंतु आज कक्षा अधिक बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी शंका का समाधान हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे, बहुत ही खोल करके आपको समझाएंगे। आचार्य पाणिनि महाराज बहुत ही अच्छा नियम बना गए हैं, यहां पर आद गुण नहीं होगा, आद गुण हो ही नहीं सकेगा, ऐसा आचार्य पाणिनि का सूत्र है। पर आज नहीं बताऊंगा, थोड़ा आगे का पाठ देख करके आना। अच्छी प्रकार से सभी विद्यार्थियों को डांटा आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि आगे का पाठ देख करके नहीं आते हैं, आगे का पाठ देख करके आइएगा। तो मित्रों, इतना कह करके आचार्य वरदराज महाराज जी ने कक्षा को विराम दे दिया, और हम भी आपको प्रणाम करते हुए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शीघ्र ही हम आगामी कक्षा में हम आपको बताएंगे यहां पर आद गुण नहीं लगता है। सर्वेभ्यो नमो नमः।